ओम शांति। तो मुरली शब्दकोश को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अशोक माना शोक रहित। सतयुगी दुनिया को अशोक वाटिका कहा गया है। कलयुग में सब शोक वाटिका में है। सतयुग त्रेता में है सुख, अशोक वाटिका। सर्वोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म। अष्टावक्र गीता माना, इसमें अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद को बताया है। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के समान अष्टावक्र गीता अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योगी की दशा का सविस्तर वर्णन है। असार अर्थात सार या तत्व रहित, तुच्छ या निसार। अयुत माना अनुचित, अयोग्य, गलत। योगयुक्त का कभी अयुक्त का कर्म, योगयुक्त का कभी अयुक्त का कर्म और संकल्प नहीं हो सकता। माना अनुचित संकल्प या कर्म नहीं हो सकता जब योगयुक्त होते हैं तब। अयोनि माना जो योनि अर्थात गर्भ से उत्पन्न न हुआ हो, अजन्मा हो, तो वो तो केवल एक शिव बाबा है, निराकार बिंदु स्वरूप। अमलस्त माना चिंता मुक्त। अलमस्त, अलमस्त, अलमस्त अर्थात की चिंता मुक्त। कहते हैं ना, ये तो मस्त है, एकदम अलमस्त है, लापरवाह है, चिंता मुक्त है। तो शिव बाबा सम्मुख आते हैं और बच्चे अलमस्त होकर देखते भी नहीं है बाबा को, और सुनकर भी अनसुना करते हैं। तो इससे बड़ी बेपरवाही क्या होगी। अवधूत माना सन्यासी, साधु। अव्यभिचारी भक्ति माना एक शिव की पूजा होना। द्वापर के शुरू में केवल एक परमात्मा की पूजा होती थी। व्यभिचारी भक्ति अर्थात कलयुगी प्रारंभ से अनेक देवी देवता की भक्ति शुरू हो जाती है। गीत गोविंद में सर्वप्रथम 700 में राधा का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में गोपियों का उल्लेख तो है, परंतु राधा का नहीं है। ये भी वंडर है। श्रीमद् भगवद गीता में गोपियों को दर्शाया है, परंतु राधा को नहीं दर्शाया। अशर्फिया अर्थात सोने के सिक्के या मोहर। सतयुग में रुपये के रूप में अशर्फियां होंगी, पर आजकल की तरह नहीं। अष्टावक्र अर्थात अष्टावक्र माना एक महाज्ञानी थे, जिन्होंने राजा जनक को आत्मा का ज्ञान दिया, और उसे ही अष्टावक्र गीता कहते हैं। असोचता माना कोई संकल्प ना चलने वाला। शिव बाबा ये ना जो असोचता है। अहिल्या अर्थात ऋषि गौतम की पत्नी थी। वह अपनी सुंदरता के गर्व से गलती करती है और श्रापित हो जाती है। राम के चरण स्पर्श होने पर वह पुनः अपने मानव रूप में आ गई। पत्थर बुद्धि वालों को बाबा इसके लिए अहिल्या से तुलना करते हैं। अर्श अर्थात स्वर्ग, तख्त या उज्जवल। आग का गोला माना बॉम्ब, मिसाइल या परमाणु हथियार। अब कहते हैं ना, भंभोर को आग लगनी है, इसलिए वैज्ञानिक आग गोला बना रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स इसलिए बना रहे हैं। आजान करना अर्थात आवाहन करना। सफलता ब्राह्मणों के रास्ते में फूल के समान आजान करती है, आवाहन कर रही है। आजियान अर्थात आपस में आवाहन करना। आडंबर माना झूठा दिखावा करना, झूठी ठाट बाट करना। है नहीं पर दिखावा करते हैं। कई लोग होते हैं ना, होता नहीं अंदर से वो वैल्यूज, चाहे वो रहन सहन पर दिखावा करते हैं, तो ये झूठा ठाट बाट अर्थात आडंबर। आतुर वेला माना उत्सुकता या जल्दी। आथत अर्थात धीरज, धैर्यता। हम सभी निराश और हताश हो गए थे ना, बाबा हमें आथत देते हैं ना, मुरली से आथत देते हैं, धीरज देते हैं, धैर्यता देते हैं और संपूर्ण करते हैं। आपघात अर्थात आत्महत्या, खुदकुशी। आपघात भी पाप है जो आप खाते में जमा होता है।
आपका भी पाप है, ये हमारे ही खाते में जमा होता है। अगर आपका भी कोई करता है अर्थात आत्महत्या, खुदकुशी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं है, उसी के खाते में वो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट के रूप में जमा होगा। आईवेल अर्थात आवश्यकता के समय, आईवेल के समय जो सहयोगी बनता है उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाता है। आखिरा अर्थात घोसला, आजयान माना आवाभगत, स्वागत या सत्कार। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे सुबह में, और रात्रि क्लास रोज की तरह कंटिन्यूटी में करेंगे 8:45 बजे। ओम शांति।